हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करके दिखाएंगे पीयू सेमी ग्लोस एक एक फुल प्रोसीजर के साथ। ये वॉलेट कलर है। ये आपको वाटरप्रूफ पूरी एकदम से करके दिखाएंगे। जो डबल पल्ले वाला मेन डोर डिज़ाइन है, इसको हम पूरा ही एक एक प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने इसको उतार के इसको पानी के साथ धो दिया है और तेग के साथ अच्छी तरीके से इसकी सिलाई करेंगे। पहले जो ग्राइंडर के निशान होते हैं उसको पहले निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। फिर ये होगा कि जो ग्राइंडर के निशान इसके चले जाएंगे तो फिर रगड़ाई में थोड़ा आसानी होगा। ज़्यादा इसको मसलने रगड़ाई करने का नहीं पड़ेगा हमें। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, बताएंगे आपको एक एक प्रोसीजर के साथ पूरा सेमी ग्लोस करके। हम बर्जर कंपनी का इम्पीरियो पॉलिश इस पे लगाने वाले हैं। ये हमने पहले भी कुछ डोर को तैयार करके रखा था। इसका जाली वाले डोर हैं ये, तो इसको हमने तैयार करके रख दिया है। तो आपको इसका एक एक प्रोसीजर के साथ जल्दी ही बताएंगे, बने रहना मेरे साथ। तो ये कारपेंटर भाइयों ने ना इसमें पेच के साथ इस दोनों जोड़ों को मिलाया है। कई भाई इसको लकड़ी की डक्की डाल के इसको मिलते हैं जोड़ों को, लेकिन कारपेंटर ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो स्टील वाले पेच होते हैं उनके साथ जोड़ों को मिलाया है। तो जो पेच थोड़े ऊपर थे वो नीचे नहीं, उसको नहीं कर पाए, तो हमने ये किया कि उसको थोड़ी के साथ काट दिया, जो बाद में पॉलिश में गड़बड़ ना करे। इसके साथ ये पॉलिश ख़राब हो जाती है क्योंकि इस पे जंग लग जाता है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा तो कटाई करने के साथ ये ऊपर निकल भी जाएगा। इसकी बात का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है कि कोई भी कील आपका ऊपर ना होए, क्योंकि आप सैंडिंग करोगे तब भी निकल जाएगा, सिलर कोट के बाद करोगे तब भी निकल जाएगा। ये आपको लोहा जो भी होता है ना रेगमार से बहुत जल्दी ही ऊपर आ जाता है, तो आप इसको पहले ही निकाल लेना है। तो वुड फिलर को भी अच्छे तरीके से भर देना है। आप चाहे तो फुल पूरे दरवाजे को भी लगा सकते हो। तो अपने पहले इसको लगा लेना है, फिर आप 80 नंबर से अच्छे तरीके से इसकी रगड़ाई हम करके दिखाएंगे आपको। इसको दबा के ही लगाना है, जो भी 80 नंबर पटे वाला रेगमार होता है। बने रहना मेरे साथ। ये देखना कि कुछ सागवान की लकड़ थी और इसके अंदर थोड़ा कच्ची लकड़ी का ब्रोजा जो होता है वो भी अंदर था। उसको हमने पूरी अच्छी तरीके से बाहर निकाल दी के फिर दोबारा 2 बार 3 बार वुड फिलर को अच्छी तरीके से भर के फिर ही इसको हमने रेगमार अप्लाई किया है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप इसको फुल पुट्टी लगाते हो तो फिर तो चलो कुछ नॉर्मल जो होते हैं वो तो साथ ही में भर जाएंगे। अगर आपने दोबारा पुट्टी नहीं करनी है तो फिर इसको अच्छी तरीके से ही वुड फिलर को भर देना। हमने एक बार चौक मिट्टी की जो कच्ची पटीन होती है हल्की हल्की इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वो भी इसलिए करेंगे कि जो कुछ रह जाती है हल्की फुल्की वो भी पूरे अच्छे तरीके से इसका जो किल के निशान होते हैं वो सही हो जाते हैं। जो बैठती है ये बैठेगी भी नहीं। ये वुड फिलर ऐसी एशियन कंपनी की है, बहुत हार्ड होती है, सबसे बेस्ट हो यही होती है एशियन की। और स्टेनर भी इसका एशियन का बहुत ही अच्छा होता है। बाकी जो कंपनी का स्टेनर आता है उसमें थोड़ा सा ब्लैक शेड में होती है, जो एशियन के स्टेनर आते हैं उसमें थोड़ा रेड शेड होती है। प्योर वायलेट कलर बन जाता है इसके साथ। तो पहले हमने इसके अच्छी तरीके से हवा लगा लेनी है। हवा मार के जो कोने कोने में जो कचरा है उसको निकाल लेना है, क्योंकि हमारे कलर में लगाने के साथ इसमें कोई कचरा ना आए। ये थोड़ा सा तो हमने ऑलरेडी बना के रखा था कलर, फिर भी आपको बताएंगे कि ये येलो स्टिनर है एशियन कंपनी का। आधा लीटर येलो स्टिनर है। इसको हमने आपको 250 के 300 के आसपास मिल जाएगा आधा लीटर। इसको हमने हल्का ही इसमें अप्लाई किया है, क्योंकि हमने इसमें बोतल में पहले ही बना के रखा है। तो आप मेरी दूसरी वीडियो में भी देख सकते हो, उसमें पूरा कलर बनाने का भी प्रोसीजर आपको बताया है पूरा। तो हम पहले इसकी बैक साइड में लगा के थोड़ा चेक कर लेंगे कि इसका क्या कलर निकलता है। निकलेगा तो वही जो हमने पहले कलर किया है, फिर भी आपको बताएंगे। अगर लाइट होगा तो फिर इसको
इसमें थोड़ा स्टेनर और दाना रख कर अप्लाई करेंगे। अगर डार्क होगा तो थिनर का अप्लाई करेंगे। आपको पहले लगा के चेक कर लेते हैं, फिर आपको फ्रंट साइड की और दिखाएंगे, ये बैक साइड की हो रहा है। तो ये बात यह है कि कारपेंटर भाई ने इसको दोनों साइड से ही पूरी मेहनत से बनाया है। ये बात नहीं कि ये बैक साइड है इस पर मेहनत कम की है, जो फ्रंट है इसमें मेहनत ज़्यादा की है। दोनों तरफ एक जैसा ही मेहनत किया है। तो हमें भी दोनों साइड एक जैसा ही मेहनत करके दिखाएंगे, तो फिर ही ये आपको अच्छी क्वालिटी इसका दिखेगा। ये कलर हमारा ज़्यादा डार्क नहीं है, येलो शेड में रखा है। जो हमने यूवी शीट लगाई थी बाहर, जो सिक्योरिटी ग्लास होते हैं उसके साथ मैचिंग किया है हमने ये कलर। तो हमने ज़्यादा डार्क नहीं रखा है, नेचुरली शेड में ही है। दूर से देखने में ये डार्क लगेगा, नज़दीक आके देखेंगे तो ये लाइट शेड नेचुरली है। तो चलो इसको फटाफट हम आपको मार के दिखाएंगे। कलर मारते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको साथ ही साथ में जो है सफाई इसकी देनी है अच्छी तरीके से। कई पेंटर भाई इसको साथ ही साथ जो कपड़ा है वो नहीं लगाते हैं, तो उसके होता ये है कि फिर आपका रेशा जो है वो दबा जाता है, नहीं साफ क्लियर नहीं बाहर दिखता। अगर आप लाइट कलर करना चाहते हो तो आपको साथ ही साथ सूखा कपड़ा भी मारना चाहिए। अगर आप डार्क कलर करना चाहते हो फिर आप नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, वो चलता है। तो ये बीच वाली साइड में जो हमने MDF का डिज़ाइन बनाया है, वो हमने कलर डार्क ब्राउन कलर इस पे डी को अप्लाई करके इसमें वो MDF का जाली है वो लगेगा। हमने हल्का हल्का कलर फिर भी इसके नीचे लगा दिया है कि कोई भी चीज़ कोना अगर बचेगा दिखेगा तो उस पर भी पॉलिश हुई होगी, बाद में हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये जोड़ों को अच्छे तरीके से आपने देखना है कि आपकी जो गद्दी है जोड़ के उस पार ना जाए। अगर जाती हो तो साथ ही साथ उसको साफ़ करना है, क्योंकि अगर साथ ही साथ साफ़ नहीं करोगे जोड़ की बगल में तो वहाँ पे आपको सूखने के बाद जो गद्दी के निशान हैं वो साफ़ ही दिखाई देंगे और आपका कलर भी जो प्रॉपर साफ़ नहीं बनेगा। तो इसलिए कलर लगाते समय ये बात का ध्यान रखना है। एक हाथ में सूखी गद्दी जरूर रखनी है अगर आपको कलर लाइट चाहिए। अगर कलर आपका फुल डार्क है तो फिर आप गद्दी नहीं भी लगाएगा तो चल जाएगा। देखते रहना, साथ ही साथ आपको बताएंगे। तो इसको फटाफट हम अप्लाई कर लेते हैं। Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space in the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me.
beats the drum. Glimmers dance on the ocean's crest. Nature hums her song, no quest. A lullaby to draw in rest, where weary wanderers do invest. तो ये हमारा कलर अप्लाई हो चुका है, जो देखने में भी सभी एक जैसा ही दिखेगा। तो हम इसके बाद इपॉक्सी घोल के दिखाएंगे। ये इपॉक्सी है, ये 2 लीटर की है। इसमें 2 लीटर में इपॉक्सी में 2 लीटर ही हार्डनर डालेंगे और इसको बराबर ही डाला जाता है हार्डनर। मौसम देख लेना चाहिए, अगर मौसम सर्दी बारिश का है तो आपको इसको पूरा प्रॉपर बराबर ही डालना है। अगर मौसम में हीट ज़्यादा है, गर्मी है का, तो उसमें थोड़ा कम भी चलेगा। इसको प्रॉपर एकदम से मिला के थिनर आप अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालेंगे, लेकिन हम तो डालेंगे। इसके साथ ये होगा कि थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे, नॉर्मल ही डालेंगे। तो ये हमारा TSC थिनर है, ये हाई ग्लोस का थिनर है। ये हम किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैट में, ग्लोस में, इपॉक्सी में, सीलर में, ये सभी फाइनल कोट में भी ये पड़ जाता है। TSC T12 भी होता है, वो सीलर में पड़ता है, ये उससे थोड़ा ऊपर वाला ही है। तो इसको हमने पहले अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, बने रहना मेरे साथ। Go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me. तो हमने डबल कोट को इपॉक्सी को लगा दिया है। तो हमने इपॉक्सी डबल कोट के बाद इसको 150 नंबर से सैंडिंग करके अच्छे तरीके से थोड़ा वुड फिलर भी चेक करके उसके बाद सीलर भी अप्लाई कर दिया है। क्योंकि अगर वीडियो पूरा बनाएंगे तो इसका 1 घंटे से ऊपर जाएगा, तो शॉर्ट में ही आपको थोड़ा जल्दी में ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने डबल कोट इपॉक्सी को जो अच्छे तरीके से लगा के 150 नंबर से सैंडिंग कर दिया है। वुड फिलर को साथ ही में चेक कर लिया है, अगर कुछ रह गया तो उसी वक्त इपॉक्सी के ऊपर ही वुड फिलर को लगा के सैंडिंग अच्छे तरीके से करके फिर हमने सीलर अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर। और सीलर का भी डबल कोट लगाने के बाद आपको इसके सैंडिंग करके दिखाएंगे। सैंडिंग करने भी कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि जिसमें आपको लास्ट में प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर आप ध्यान से करोगे तो फिर लास्ट में यो दाना बबल
कुछ जाली टाइप का कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि जो आपको नहीं समझ में आता कि ये हमारे कौन सी गलती के कारण ये नुकसान हुआ है। ज़्यादातर होता क्या है कि इसमें जाली टैप बन जाती है और बबल से दिखते हैं, इसमें पूरा जो फिनिशिंग होती है कचरा आ जाता है, दाना आ जाता है। वो भी आपको बताएंगे कि उसी का आने का कारण क्या होता है। अगर लास्ट तक बने रहोगे तो लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि वो आपको ज़रूर ही आपके काम आने वाले हैं। तो इसके ऊपर हमने एपॉक्सी के डबल कोट लगाने के बाद सीलर के भी डबल कोट हमने लगा दिया। सूखने के बाद हम इसको ले आए हैं, कम से कम 8 घंटे इसको छोड़ा था हमने सूखने के लिए। हम इसको दोपहर में ही लगा दिया था कि एक रात पूरी में भी इसको छोड़ दिया, एक रात में भी ये सुबह तक पूरा पक जाता है। तो पकने के बाद इसका सैंडिंग जो आपने करना है उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको 300 नंबर लगाना है, 320 नंबर लगाना है। 320 नंबर लगाने के बाद आपके पास 400 या 600 नंबर होगा तो वो उसको भी हल्का हल्का अप्लाई कर लेना है कि आपकी जो कटाई की 320 में जो हल्की कटाई आपकी रह जाती है तो जो 600 नंबर होता है वो उसको ही एकदम से जो क्लियर वो कर देता है। जो आपका दाना जो उसके ऊपर कोई भी कचरा पड़ा होगा उसको पूरी तरीके से वो निकाल देता है। और इसको सैंडिंग करने के बाद जो इसका ब्राइटनेस रहता है, आप चाहो तो स्पिल्ट थिनर से भी साफ़ कर सकते हो। तो अगर स्पिल्ट थिनर से नहीं साफ़ करना है तो इसको आपने अच्छे तरीके से निकाल ज़रूर लेना है। ऐसे हाथ से भी इसको निकालना ज़रूर है कि अगर हम इसके ऊपर अभी फिर से वही टॉपिक जो हमने इसका फर्स्ट कोरी लकड़ी पे किया था कलर, वही सेम कलर प्रोसीजर इसके ऊपर फिर दोबारा अप्लाई करेंगे क्योंकि पहले हमने इसका कलर हल्का ही रखा था। अभी इसका कलर थोड़ा और ऊपर डार्क करेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर के साथ इसके ऊपर कलर लगाना है। उससे पहले हमने ये इसका जो डस्ट है इसको अच्छी तरीके से निकाल लेना है ताकि हमारे कलर लगाने के समय जो कलर में खुरदरापन आता है वो ना आए। तो जो लास्ट में हमारा फाइनल कोट हो उसके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से फिनिशिंग दिखाई दे। तो आपने कपड़ा देखो साथ ही साथ में लगाना है क्योंकि इसके ऊपर जो डस्ट इसकी कटाई की होगी तो वो भी हल्की हल्की दरवाजे के ऊपर ज़रूर रहती है। तो कपड़े से होगा कि आपकी वो हल्की जो डस्ट इसके ऊपर जो वाइटनेस की रहती है वो कपड़े के साथ तुरंत ही साथ साफ़ होती रहेगी। अगर कपड़ा नहीं लगाओगे आपका कलर भी डार्क हो जाएगा, रेशा भी दबा जाएगा और जो आपकी ये कटाई की हुई की वाइट इसकी जो कटाई की है उसकी जो धुंधलीपन इसके ऊपर आ जाएगा, वो भी कचरा आपकी खुरदरापन ले आएगा। आप फाइनल कोट लगाओगे तो उसके ऊपर भी आपको जो अच्छी फिनिशिंग है वो नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ों का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जो वाइटनेस इसके ऊपर आती है बफलिंग करने के बाद उसको आपने अच्छे तरीके से पहले निकाल लेना है। चाहे आप हवा से निकालेंगे तो नहीं निकलता है तो आप स्पिल्ट थिनर से साफ़ कर लेना, उससे सबसे बेस्ट और बढ़िया रहता है कि एकदम से निकल जाती है, उसमें कुछ भी नहीं रहती है। तो हमने ऐसे ही कर लिया। हमारे पास हवा वाली मशीन थी, हमने लेके रखी है, वो बहुत अच्छे तरीके से कोने कोने में डस्ट वो होती है वो निकाल देती है, उसमें इतना दिक्कत नहीं रहता। आप भी रख सकते हो, 700-800 के ऑनलाइन मिल जाएगी आपको हवा मारने वाली। उसमें ये होता रहता कि अगर आप बार बार कंप्रेसर मशीन को चलाते हैं उसको नहीं चलाना पड़ता है, वो आपकी लगी रहती है, 2 मिनट में हवा एक एक कोने कोने में निकल जाती है। तो ले सकते हो ऑनलाइन। तो हमने फिर वही सेम प्रोसीजर पहले वाला ही इसको कलर अप्लाई करेंगे। इसमें अभी कलर को हल्का ही रखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके ऊपर सीलर का डबल कोट हो चुका है। डबल कोट होने के बाद जो कलर है वो बहुत ही जल्दी अपने अंदर कलर को समेटती है पॉलिश। तो अभी हम लगाएंगे फाइनल कोट। फाइनल कोट लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि आप चाहे हवा जितनी मर्जी ही इसके ऊपर मार लें, जितना मर्जी इसके ऊपर आप सफाई कर लें, तो फिर भी आपकी जो डस्ट है वो इसके ऊपर जरूर रहती है। तो उसको ये करना है कि पहले अपने आसपास अगल बगल में सभी पानी के साथ आपने
जो साइड में जो भी कचरा धूल है जो हवा के साथ उड़ के इसके ऊपर ना आए, उसको पहले अपने आसपास में पानी पुनी सब फेंक देना है। तो पानी फेंकने के बाद हवा लगाने के बाद जैसे हम इसके ऊपर तली हाथ से इसको रगड़ रहे हैं, कि हाथ से सफाई जो आपने ज़रूर करनी है। हाथ से करने की या फ़ायदे ये हैं कि कुछ ऐसी डस्ट होती है कि वो कपड़े के साथ ये मेन डोर से जो नहीं निकलती, वो अपने हाथ तली से ही जाती है। आप चाहे जितना मर्जी अच्छा या साफ़ कपड़ा भी लगा लोगे, वो नहीं जाएगी। तो या फिर जाएगी तो वो आप स्पिल्ट से साफ़ करोगे तो जाएगी। अगर स्पिल्ट से साफ़ करेंगे तो जो इसका कलर हमने इसके ऊपर लगाया है, वो कलर को भी निकलने के चांसिंग ज़्यादा हो जाते हैं। इसके हम स्पिल्ट के साथ साफ़ नहीं किया है, तो हमने इसको तली से ही अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर दिया है। और एक भी डस्ट का जो दाना है वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने इसको हाथ के साथ अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद ही कोट को अप्लाई किया है। तो पहले कोट को हमने इस साइड को लगाया है, दूसरे कोट को हमने दूसरी साइड को लगाते हुए जाएंगे। तीसरा कोट है जो हम एक साइड से लगाएंगे, चौथा कोट हमने दूसरी साइड से लगाएंगे। तो चारों साइडों से इसको हम लगाएंगे कि एक एक कोने में इसका प्रॉपर जो भी है सेमी ग्लोस जो भी एक एक कोने में चला जाए, एक ही परत और एक ही लेयर के साथ। ये ना हो कि कहीं पे माल हमारा ज़्यादा लग जाए, कहीं पे कम लग जाए। उसमें ये होता है कि अगर आप मैट लगा रहे होते हो, कि अगर आप कहीं पे माल ज़्यादा लगा देते हो तो मैट की जगह आपको ग्लोस दिखने लगेगा। तो सेमी ग्लोस में ये होगा कि अगर आप एक जगह पे ज़्यादा माल लगा दोगे तो सेमी ग्लोस की वजह से वो आपको फुल ग्लोस हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है कि आपने जो भी कलर जो भी ये मेन कोट को अप्लाई करना है, एकदम से बराबर ही माल को डालना है। चाहे आप हवा को कम कर लें और गन स्प्रे गन को भी ज़्यादा नीचे बना रखें, ज़्यादा ऊपर बना रखें। और इसका कचरे का जो है वो ध्यान रखें कि आसपास भी जो कचरा ना हो। तो आपके पास आसपास कारपेंटर भाई लगे हों काम में, तो उसको भी बोल देना भाई कि हमारे उससे आप थोड़ा साइड पे होके ही काम करना, क्योंकि इसको फाइनल करते हुए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखोगे तो भाई जो पहले हमने 5-6 दिन इस डोर को लगाए हैं, इतनी मेहनत इसके ऊपर हमने की है, अगर ये लास्ट के समय में हम इसका नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर इसके ऊपर डस्ट हो है तो वो आ ही जाएगा। अभी ये देखो हमने इसको आपके करके दिखाया है, देखो इसके ऊपर एक भी दाना जो डस्ट करनी है, अगर आ भी जाता है तो इसको हम कंपाउंड बफलिंग से जो निकाल देंगे। अगर कंपाउंड बफलिंग नहीं लगाना है तो आप इसी प्रोसीजर से लगाना, इसके ऊपर आपको वो कंपाउंड बफलिंग लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपनी राय ज़रूर बताना। जो भी इसका फुल प्रोसीजर आसानी के साथ हो सकता था वो मैंने आपको बताया। आगे भी जो भी नई वीडियो होगी वो भी आपको आसानी से करने के लिए ज़रूर बताएंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि पेंटर भाई को काम करने में आसानी हो। और उसमें ये होता है कि कई बार पैसे कम में भी काम करते हैं, कुछ ऐसे पेंटर भाई हैं कि फिर उसको ऐसा प्रोसीजर और ऐसी फिनिशिंग लाने के लिए आपको कम बजट में काम जो है नहीं लेना है। अगर आप कम बजट में काम ले लेते हो पीयू का तो आपको ये नुकसान हो सकता है। तो इसका आपको रेट जो है तो वो ठीक ठीक ही लेना है, क्योंकि कम रेट लोगे तो इसको आपको खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे ऐसी फिनिशिंग नहीं आ रहा है, हमारा टाइम लग रहा है। तो भाई इसी के लिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से ही बता रहा हूँ कि पीयू पॉलिश को शॉर्ट तरीके से कैसे लगाना है एपॉक्सी के साथ। और एपॉक्सी आपको नीचे ज़रूर लगा लेना है अगर आपको वाटरप्रूफ पॉलिश करनी है तो। अगर अंदर की साइड है आप लगाते हो नहीं लगाते हो उसका इतना मैटर नहीं रहता। अगर बाहर करनी है तो आपको नीचे एपॉक्सी को ज़रूर लगा लेना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।